तमाम तर कशीदगियों और तलखियों के बावजूद आज फिर एक बार मोहब्बत और इंसानियत की जीत हो गई। चंद रोज कबल गुरेज में दरियाई किशन गंगा से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के एक 8 साला बच्चे आबिद शेख की लाश मिली, जिसके बाद ये लाश उसके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वाज़ेह रहे कि इस मासूम बच्चे की लाश अछूरा गुरेज में दरियाई किशन गंगा से मिली थी। ये बच्चा 8 जुलाई को पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मिनी मर्ग के मकाम पर दरियाई नीलम में डूब गया था। लाश की शनाख्त फेसबुक पर फोटो वायरल होने के बाद ही हुई। फेसबुक के जरिए ही लोगों ने दोनों मुल्कों को तमाम तर तलखियां भुलाकर इस लाश को लवाहिकीन के हवाले करने का मुतालबा किया। लाश को गुरेज में चोरवन के मकाम पर पाकिस्तानी फौज के हवाले किया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों की सिविल इंतजामिया भी मौजूद थी। इस काम को अंजाम देने में फौज ने तमाम प्रोटोकॉल को एक तरफ रखकर इंसानी बुनियादों पर लाश को वापस कर दिया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कश्मीर ऐसी वाहिद जगह है जहां हज और अमरनाथ यात्रा इन दिनों एक साथ जारी है। अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने में मकामी लोग कलीदी रोल अदा करते हैं। पहलगाम में अपने दौरे के दौरान सत्यपाल मलिक ने मीडिया के साथ इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतजामिया ने इस बार यात्रा के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम किए हैं, ताहम इसके बावजूद यात्रा को कामयाब बनाने की सहरा यहाँ के लोगों के सर जाता है। गवर्नर ने पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप का मुआयना किया और यात्रियों और मकामी लोगों से तबादुला ख्याल किया। गवर्नर ने बेस कैंप में एक आला सतह की मीटिंग की भी सदारत की। यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया गया। गवर्नर ने हिदायत दी कि यात्रा को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। मीटिंग में DIG जनूबी कश्मीर अतुल कुमार, DC अनंतनाग खालिद जहांगीर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। ये 2 यात्राएं साथ चल रही, रोज हाजी भी निकल रहे हैं और रोज यात्रा भी आ रही है और सब पीसफुली लोग अरेंज कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। पहले मुझे पता चला था कि लोगों का सामान बिकता था रूट के साथ साथ, तो मैंने निर्देश किया कि कैंप में आप दुकानें लगवा दें ताकि लोगों का सामान बिके। वो हो रहा है और सब टोटल रिपोर्ट जो अफसरों से मिलती है, इसके अलावा मैं जो लोग होते हैं उनसे भी मिलता हूँ। अभी तक लोग बहुत खुश हैं। आप देखते भी होंगे जो लोकल TV वगैरह बोलते हैं लोग, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। पर आखिर दिन तक ठीक सब गुजर जाए। और पॉजिटिव बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लेकिन यात्रा सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कराते। यात्रा लोकल लोग कराते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों होते हैं। उनकी मेहनत से यात्रा कामयाब होती है और मैं श्योर हूँ कि इस बार यात्रा कामयाब होगी और जो हाजी जा रहे हैं उन पे भी अल्लाह करम फरमाएगा। सब दोनों की यात्रा कायम। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि रिश्वत के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवामी कामों का मुनासिब वक्त पर निपटारा मुमकिन बनाने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया जाएगा। मैं एक ऐप बनवा रहा हूँ जिसमें हर फाइल का ही पता रहेगा वो कहाँ है और कितने दिन से। बिजनेस ने केसेस प्रूव किए लेकिन उन ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन नहीं कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के बारे में सर, नेशनल हाईवे बोला कि कोई बैन नहीं है। नेशनल हाईवे पे बैन नहीं है, सिर्फ वो ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा रहा ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो। NC सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब अफगानिस्तान जैसे मुल्क में बातचीत की जा सकती है जहां आज भी हालात नासाजगार हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए ही कश्मीर मसले का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ताकत से इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तीनों फिरकीन को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए, जिनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि फैसला सभी को काबिल कबूल होना चाहिए। यह वन तनाज दोन मुल्कन मज यह याद था कह वन तनाज यूनाइटेड नेशंस मज मसल आज यूनाइटेड नेशन तम ऑब्जर्वर ये पाकिस्तान किस मज अत गि फैसले गुन तेली ये हिंदुस्तान तो पाकिस्तान लोग कत कर तब कर तम सारे सत ये गम कर लूकन सत तम कर आजाद कश्मीर लूक तिमन सत पाकिस्तान खिलाफ कत कर पत गत मज कत लूकन ये आजाद कश्मीर के लूकन।
इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के कौमी शाहरा के ताल्लुक से दिए गए बयान को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गलत और गुमराहकुन बयान करार दिया। याद रहे कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने अपने बयान में कहा था कि कौमी शाहरा पर मुकम्मल तौर से पाबंदी नहीं है। मैंने बात की है, हमने पार्लियामेंट में भी इसके बारे में उठाया है। आज मैंने अजीब बयान देखा जो डिविजनल कमिश्नर साहब ने दिया है कि यहाँ कोई बैन नहीं है। अरे यार, क्या झूठ बोलते हो आप लोग, और किन के सामने झूठ बोलते हो। मैंने खुद देखा है जब मैं नेशनल हाईवे पे गया, कितनी जगह लोगों को रोका जा रहा है और कसले रोके जा रहे हैं। क्या है उनका कसूर? नेशनल हाईवे सबके लिए है, रोकना नहीं चाहिए इनको। ये गलत कानून है और इसको बंद करना चाहिए। और मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से कहूँगा, मेहरबानी करके बयान जब देते हैं तो सच्चाई लोगों के सामने रखिए। न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन और कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स की जानिब से श्रीनगर की फ्रूट मंडी में कौमी शाहरा पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इनका इल्जाम है कि इसकी वजह से फलों को नुकसान हो रहा है। इन लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि कश्मीर के फ्रूट को यात्रा कॉन्वॉय के अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स यात्रियों को खुशामदेद कहते हैं। हम यात्रा के खिलाफ तो है ही नहीं, मगर यात्रा के नाम पर अगर हमारी इकानमी को ख़राब करेंगे तो वो हमें काबिल कबूल है नहीं। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हम एक ऐसा तिजारत करते हैं जो इंतहाई परशेबल आइटम है। हम फ्रूट का तिजारत करते हैं और हमें कुछ सियासत से कोई गर्ज तो है नहीं, मगर हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिमास है, गुजारिश है कि जो कौमी शाहरा जो यहाँ से जम्मू नेशनल हाईवे है, हर दिन अगेंस्ट कॉन्वॉय भी ईज़िली छोड़ा जाए। अगर हमने ये इसके मेमोरेंडम तमाम जो मुतलका अफसरान के सामने रखे, गवर्नर साहब के सामने भी रखा, मगर अभी तक उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाका टंगडार के लोग तीसरे रोज भी टनल की मांग को लेकर एहतजाज पर हैं। एहतजाज में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लोगों का कहना है कि कई दहाइयों से टंगडार कुपवाड़ा शाहरा पर दर्जनों दिलदोज सड़क हादसा पेश आते हैं। कई सालों से इलाके के लोग टनल की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि मरकजी सरकार के साथ साथ जिला इंतजामिया की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। एसडीएम करना और एसएचओ ने इलाके का दौरा किया और लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि जब तक जिला इंतजामिया के आला अफसरान आज खुद इलाके का दौरा करके टनल की तामीर की यकीन दहानी नहीं करेंगे, तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। वहीं करना और गुरेज को टनल देने के मुतालबे को लेकर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद आज नंगे पांव सिविल सेक्रेटरीट गए। उनके साथ करना से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड जज शेख गुलाम नबी रहे। इंजीनियर रशीद ने सिविल सेक्रेटरीट जाकर चीफ सेक्रेटरी को एक याददाश्त पेश की। इसमें करना और गुरेज के अवाम को दरपेश मसाइल का तज़किरा भी किया गया। इससे पहले उन्होंने आज 3 रोज़ा धरना खत्म कर दिया और धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो दिल्ली जाकर धरना देंगे। हम टाइम देते हैं, अगर 15 अगस्त तक कोई पेशरफ नहीं हुई तो 15 अगस्त के आसपास, डेट में नहीं बता रहा हूँ, हमारा अगला सिटिन लाल किले पे होगा और पैगाम यही होगा कि करना के लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल नहीं चाहिए, बोफोर्स तोपें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हतफ 1 नहीं चाहिए, हतफ 2 नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ टनल चाहते हैं। अगर आपको टनल देने में कोई रुकावट है तो जिस तरह आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, आप उसी पैटर्न पर 1947 की तरह, उससे पहले की तरह कम से कम टंगडार, टीटवाल, मुजफ्फराबाद, ऊड़ी कॉरिडोर बनाकर कम से कम 3-4 महीनों के लिए अहल करना को राहत दें और गुरेज वालों के भी कोई ऐसा ही इंतज़ाम करें। इंजीनियर रशीद ने कौमी मीडिया चैनलों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये चैनल्स सिर्फ जंग की खबरों तक महदूद रहती हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्टिंग की सताइश की। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के शहरी इलाकों के साथ साथ न्यूज़ 18 उर्दू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के मसाइल को असरदार अंदाज से उजागर करता रहा है। की बात कहूँ, एक भी कश्मीरी न्यूज़ 18 को नेशनल मीडिया नहीं मानता है, बल्कि इसे अपने दिल की धड़कन मानता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी उसी में, सही बात है कि गलत बात है, और मेरी भी वही राय थी। मैं सोच रहा था कि नेशनल मीडिया हम मानते हैं जो 9 बजे अहल कश्मीर को गालियाँ निकालते हैं, शायद न्यूज़ 18 उनमें नहीं है। गांदरबल में सरपंच एसोसिएशन ने मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। सरपंचों ने जिला डेवलपमेंट कमिश्नर के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्हें डीडीसी से मिलने नहीं दिया गया और दफ्तर से धक्का देकर हटा दिया गया। इन सरपंचों ने कहा कि जब वो आवाम की खिदमत करने से महरूम है तो वो
इज्तिमाई इस्तीफे दे देंगे। उन्होंने कहा कि मरकज ने उनके अकाउंट में रकम ट्रांसफर की है, ताहम इन्हें मुतल्लिका गांव की तरक्की में इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जिला डेवलपमेंट अफसर हशमत अली खान ने इन इल्जामात की तरदीद की है। उन्होंने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि इनका दफ्तर सभी के लिए खुला है। महीने से हम डीसी ऑफिस के गवाह चक्कर काट रहे हैं कि अभी तक हमारे जो 14FC के पैसे हैं, नरेगा के पैसे, उसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला। 8 महीने हमको हो गए सरपंच, 6 महीने हो गए सरपंच बने हुए, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। हमारे जो अफसरान यहाँ के हैं, चाहे सोशल वेलफेयर है, चाहे डीसी साहब खुद है, हम अभी डीसी साहब को मिलने गए, 20 या 30 सरपंच, उसके PSO ने हमको कहा कि डीसी साहब कहते हैं इनको बाहर निकाल दो। हमारी गवर्नर साहब से मुबादाना गुजारिश, हम उनसे विनती करते हैं कि मेहरबानी करके गानाबल को बचाओ और डीसी को चेंज करो। मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरपंचों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, और गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने भी कहा कि सरपंचों को अपना एक प्रोटोकॉल है। मुझे लगता नहीं है यही प्रोटोकॉल है। 8 महीने से हम घूम रहे हैं, हर जगह से हमें धक्के मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। हमारे साथ लेडीज सरपंच भी हैं, इनको भी बड़ी मुश्किलात हो रही है। वहां से अपने हलकों के गांधरबल में टोटल फैल है, यहाँ पर पंचायत सिस्टम जो फैल है। मेरी एक ही गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेहरबानी करके जो आपने हमें 14FC के 20-25 लाख हमारे अकाउंटों में डाले हैं वो वापस ले लो, यहाँ पर काम होने वाला नहीं है। बुलेटिन में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक।